होगा 40 पंडित जी आपको बुला रहे हैं, आप सुनते ही अंदर ही आ जाओ। लावे इसकी कोई जरूरत और सक्सेना जी को बुला लो। ठीक है, सबको देख के कन्नौज मेरा आगमन कोई विशेष काम से नहीं हुआ है। इटावा में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी की राम कथा चल रही है और मैं रामभद्राचार्य जी महाराज जी के साथ नागपुर से मैं रामटेक रहता हूँ, उन्हीं के साथ में इस कथा में पधारा हूँ और इसी कथा के निमित्त में यहाँ 10 दिवसीय प्रवास में मैं राम बकस जी हमारे रामटेक से और लगभग 20 वर्षों से भी अधिक हो गए जुड़े थे, पर 20 वर्षों से मेरे से निवेदन कर रहे थे कि आप महाराज जी आप मेरे घर आए, हम कन्नौज आएँ, तो शायद राम जी की इच्छा नहीं रही होंगी तो नहीं पहुँचे। व्यस्तता बहुत रहती है, बहुत सारी जगह में आश्रम का संचालन हो रहा है तो सब प्रक्रिया देखनी पड़ती है। तो राम बकस जी हमें जब हम उनसे कहा कि ये कथा में हम पहुँच रहे हैं और एक दिन हम एक रात्रि विश्राम के लिए ज़रूर हम आपके यहाँ आएंगे, तो उस निमित्त मैं सौजन्य एक मेरे पारिवारिक रामटेक से जुड़ा हुआ बेटा हम इसको कहते हैं, रामटेक पीठ से हमारा ये जुड़ा हुआ है, बहुत करीबी है, तो इसके कारण हम यहाँ एक रात्रि विश्राम और परिवार और सब आप लोगों से मिलने बता दें। स्वामी जी, देखा जा रहा है इस शासनकाल में देखा जा रहा है कि क्या लग रहा है कि वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद लोकतंत्र का? मुझे लगता है ये प्रश्न तो बहुत पुराना है और मुझे लगता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती। ये कहने का होगा थोड़ा मीडिया प्रश्न हो सकता है। आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं कि वर्तमान शासन काल में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये तो और भी पूर्ववर्ती सरकार जो रही है कि उन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया है और मुस्लिम भाई तो मेरे बहुत करीबी हैं। नागपुर में मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ विराजता हूँ, वहाँ संत ताजुद्दीन बाबा का बड़ा प्रसिद्ध नाम आप लोगों ने सुना होगा, गूगल में भी आप सर्च करिए, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ संत ताजुद्दीन बाबा जी का जो कार्यक्रम होता है वहाँ श्रीमंत राजे रघुजी भोसले हिंदू हैं, वो परचम जब तक नहीं फहराते वो उर्स चालू होता नहीं है। 5 लाख से अधिक मुस्लिम भाई रहते हैं और उनके बीच में हिंदू हम 5 रहते हैं और हम कैसे कहें कि हिंदू और मुस्लिम हो रहा है? हमें सम्मान तो मुस्लिम भाई भी देते हैं। हाँ, इस बीच में क्या हो गया है, बहुत अच्छी सरकार अभी उत्तर प्रदेश में भी है, भारत में भी हो गई है, भूतो न भविष्यति, ना पहले हुई है ना मुझे लगता और आगे होगी यदि ये सरकार को कुछ दिक्कत हुई तो। ये हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न नहीं उठाने वाली सरकार है, सब में विश्वास रखती है। एक हिंदू अच्छा हिंदू बने, एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम बने, एक ईसाई अच्छा ईसाई बने, और क्यों हम एक दूसरे के धर्म में अतिक्रमण करें? आप एक बात बताइए, हिंदू के कहीं भी किसी भी मंदिर या उसमें सुना है आपने कि इन्होंने धर्मांतरण कराए हैं किसी मुस्लिम का और ज़बरदस्ती प्रलोभन या उसको ईसाई को इन्होंने हिंदू बनाया है? आज तक मुझे इसका जवाब बताइए। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आपके पास से कुछ नहीं छुपता। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे और पाएंगे कि हिंदू मुस्लिम का अब विश्लेषण करने के समय आ गया, जब प्रश्न उठ रहा है कि किसने इसका प्रादुर्भाव किया, किसने इसकी उत्पत्ति की है और इसका जनक कौन है। हिंदू मुस्लिम करने वाली भाजपा मेरे नज़रों में तो नहीं है। बहुत से लोग हैं जो माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं, उनको लेकर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है
यदि भाईचारा यदि ये खराब करते हैं तो मुझे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों से भी, और हिंदू भाई तो हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि सांप्रदायिक माहौल यदि कोई उत्पन्न करता है तो पहले जो आपके पास आता है तो पहले उसका उद्देश्य तो देख लीजिए। वो अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए मामला सब उठाता है, और उसकी उद्देश्य पूर्ति यदि उस स्तर तक नहीं होती है तो वो अपने स्तर को और बढ़ाता है। तो क्या ये सही है? तो हमारे मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहूँ कि जब आपके पास कोई ऐसी बातें आती हैं तो आपके आस पड़ोस में भी हम लोग रह रहे हैं, हमसे भी आप चर्चा करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। इसमें आपका भी नुकसान है, देश के माहौल का भी नुकसान है। कोई मुस्लिम नहीं चाहेगा कि कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो। वो तो अपना उठता है, अपने रोजी रोटी में जाता है, बहुत मेहनत करता मुस्लिम भाई हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार हिंदू भाई भी करता है, सबकी दिनचर्या है। तो अब इसमें क्या है, राजनीतिक द्वेष से कुछ लोग अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूर्ति के लिए, आपको मालूम यज्ञ होता है तो कोई चीज़ की सोहा की जाती है, आहुति डाली जाती है, तो ये भी यज्ञ तो नहीं है, पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि ये राजनीतिक एक लोग मानते हैं कि राजनीतिक कुछ चल रहा है, तो अब उसमें अनुष्ठान, ये राजनीतिक अनुष्ठान मानते हैं, तो उसमें यज्ञ चल रहा है, ऐसे ही हम मान लें। तो उसमें इन लोग उन निर्दोषों की बलि चढ़ा रहे हैं, उन लोगों का ये अभिषेक कर रहे हैं, उनकी आहुति दे रहे हैं जो वर्ग इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहता है। तो मेरे हिसाब से तो इस विषय में कुछ नहीं है। और योगी जैसे स्वामी जी देखा गया, पास में ही एक तालीग्राम थाना क्षेत्र पड़ता है, उसमें मंदिर में मीट फेंक दी गई थी, उससे विवाद उत्पन्न हो गया था। सोचिए कि इस तरह के क्या शोभा देती है? ये कहाँ की पद्धति है? ये मुस्लिम भाई के नाम आए, उन लोगों ने फेंका है, ऐसा भी इनका हो सकता है। इसलिए मेरा तो शासन से भी अपील है कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करें, अच्छे से इसमें जांच होना चाहिए, कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं उन पे कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। मैं उसके तरफ देखता हूँ, छोटी है, उससे और छोटी वाली दिखती हैं, तो साइकिल भी दिखती, तो मुझे उससे पीड़ा भी होती।